प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। मन है ही नहीं तुम्हारा, तुम्हें शांत करना ही नहीं मन, ये तुम्हारी धारणा ही गलत है। मन को अलग कर दो ना। इस चश्मे को मैंने अलग कर दिया, ये चश्मा मुझे मिलता ही नहीं, चश्मा मुझे मिलता ही नहीं, तो क्या करेंगे? चश्मा को मैंने अलग कर दिया, तुम मन को उपेक्षा कर दो। मन का मतलब क्या? तुम्हारे विचार जन्मों जन्मों के आएंगे चले जाएंगे, मन शांत होता ही नहीं। मन का मतलब क्या है? अतीत काल के विचार, वर्तमान में भूतकाल के विचार, एक समूह, उसको मन कहते हैं। तो वो शांत, जब आप जितना आप आत्मरमण करोगे अपने आप मन शांत होने लग जाएगा। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिसियल आर्ट। ऐसा नहीं कि बैठे मेरा मन लग जाए, टाइम समय लगेगा। आज आप बैठे हो, 4 दिन के बाद देखना कि आपका मन कैसे बहुत फर्क पड़ गया। जितनी गहराई से आप साथ, जितनी लगन से करो, एक लगन होता है, एक विद्यार्थी लगन से पढ़ता है, वो फर्स्ट नंबर ले जाता है, टॉप आ जाता है। और सारे पढ़ते हैं, सारे टॉप क्यों नहीं आते? क्योंकि लगन से नहीं पढ़ते। जितना तुम श्रद्धा से, लगन से, प्रयास से करोगे तो 4 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। और ये टाइम पास आए तो फिर ठीक है, टाइम पास करके चले जाओगे। एक एक समय का सदुपयोग करना। यहां से जो भी वाणी आए उसको गहराई से समझो, नहीं समझ में आए पूछो। ये जो समय रखा है वैसे तो मौन का समय, ताकि आपका मन घबराए नहीं, क्वेश्चन आंसर हो जाए। ये जो कुछ किया जाता है आपकी आत्मा के पोषण के लिए किया जाता है, और कोई ये प्रवचन नहीं है, कोई कानों का रस नहीं है, ताकि आपको साधना में बल मिले, पोषण मिले, आपके जो संशय दूर हो जाएं। तो एक बार कह रही है, हम आत्मा की साधना करने वाले हैं। मन आत्मा में आता ही नहीं, आत्मा का मन है ही नहीं, हम तो आत्मा की साधना करने वाले हैं। मैं चाहता हूं इस चश्मे से मैं दूर हो जाऊं, चश्मा मैंने अलग कर दिया, फिर बार बार पकड़ता हूं। चश्मे के बिना मैं देखूंगा कैसे? चश्मे के बिना मैं देखूंगा कैसे? तो चश्मा छुटा ही नहीं, मेरे पास ही है। तुम बार बार कल्पना करोगे मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, तो मन ने छोड़ा कहां तुमने? मन लगे ना लगे, मन, बुद्धि, संस्कार, धारणा, शरीर, संबंध, सारे संबंध तोड़ दो। यहां किसी का कोई संबंध नहीं, कोई पति नहीं, पत्नी नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, गुरु नहीं, शिष्य नहीं, काला नहीं, गोरा नहीं, साधु नहीं, साध्वी नहीं, केवल साधक। हम सब साधक साधिका हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ में आए 10 बार पूछो, खाली हाथ नहीं जाना। हम सब साधक हैं, ये सारे संबंध शरीर के हैं। हम आत्मा की साधना करते हैं, आत्मा का कोई संबंध नहीं किसी से। मन शांत होगा, धीरे धीरे होगा और अपने आप होगा। मन की उपेक्षा करोगे, जब मन ना लगे, श्वास को देखा, सोहम को देखा, श्वास तेज कर दिया, आत्मा के गुणों का चिंतन किया, कौशक किया। प्रयोग करने पड़ेंगे, बहुत प्रयोग करने पड़ेंगे। जैसे आप परीक्षा देते हो, आपको क्वेश्चन याद नहीं होता तो क्या करते हो? उसको लिखते हो, बार बार लिखते हो, रिमेंबर करते हो, फिर उसको सुनाते हो, फिर उसको लेके आते हो, फिर याद होगा। ऐसे टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नेवर टू यील्ड। प्रयास करो, आगे बढ़ो, लगातार करो। ये साधना इतनी आसान नहीं है, बहुत सी साधनाएं हैं। हमने बहुत से शिविर किए, मन शांत हो जाता है, कुंडलिनी जागृत हो जाती है, अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सी साधना है, पर ये साधना का उनसे कोई संबंध नहीं। ये केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आत्मा सिद्धालय में जाना, तुम लक्ष्य तय करो। 3-4 चीजें हैं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। आत्मा को देखा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता। मैं केवल आत्मा हूं, निराकार हूं, अकेला हूं। आत्मा अकेली थी, आत्मा का 2 हुई। आत्मा के मित्र नहीं होते कोई, कि मेरी आत्मा मित्र, तेरी आत्मा मित्र। तुम्हारी पत्नी अलग है, तुम्हारा बेटा अलग है, तुम अलग हो, आत्मा अलग है।
आत्मा का कोई बेटा नहीं, बेटी नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, कुछ नहीं। ये सारे संबंध शरीर के जो तुमने बना के रखे हैं। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा। इसको पोषण करना है, बार बार पोषण करना है। आज तक जन्म से लेकर अभी तक शरीर के नाम को महत्व दिया, गोत्र को महत्व दिया। तुम कौन हो, गोत्र को, लिंग को महत्व दिया, पुरुष को महत्व दिया, ये सब गौन कर दो, कुछ नहीं। आत्मा सबकी समान, आत्मा को कोई लिंग नहीं, बस आत्मा है, शक्ति स्वरूपा है, अनंत शक्ति आत्मा में। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। शरीर में आत्मा है, मुर्दे को चोट लगती है तो दर्द होता है। मैं पूछता हूं, जब तक शरीर में आत्मा है तो सुख दुख की अनुभूति कौन करता है? शरीर। आत्मा की उपस्थिति में शरीर अनुभव करता है। आत्मा निकल जाए तो शरीर को क्या लगता है? ये खून बहता है, आत्मा निकल जाए खून का पानी हो जाता है। ये सब करामात आत्मा का ही है। हमने आत्मा को गौण कर दिया, शरीर को प्रमुख कर दिया। ये आंखें बड़ी सुंदर हैं, ये नाक बड़ा सुंदर है, तोते जैसी चोंच, शेर जैसी कमर, शरीर बड़ा सुंदर है। आत्मा निकल जाए तो क्या तोते जैसी चोंच कहाँ आएगी? हिरण जैसी आंखें कहाँ जाएंगी? हिरण जैसी आंखें। आत्मा निकल जाए तो सौंदर्य कहाँ है? आत्मा निकल जाए तो सब कुछ आत्मा में है भरा हुआ। हमने आत्मा को गौण कर दिया। अब क्या करना है? दृष्टि बदलनी। जो आपका उल्टा पात्र था, आप सीधा कर देना। इतना ही अंतर है। और पक्का विश्वास कि मैं आत्मा हूं कहना पड़ेगा। अब मुझे पूछोगे, मैं ये कहूंगा शिव मुनि हूं भाई, मैं कहूंगा आत्मा, तुम समझ जाओगे, पर सब थोड़ा समझेंगे आत्मा। इन्होंने घर में शिविर नहीं किया, तुमको मैं तो आत्मा, तेरा कोई संबंध नहीं मेरे से, तुम अलग हो जा, मैं अलग हो जाएगा। वो कहे अच्छा शिविर करके आए, बात ही नहीं करते मेरे से। ऐसा नहीं बोलना। ये व्यवहार धर्म भी निभाना है, पर व्यवहार धर्म से निश्चय में आना है हमने। तुम फैक्ट्री में भी जाओगे, पर तुम ईमानदारी से काम करोगे। तुम इतना ही लोगे जितना जरूरत है। तुम धन को अपना नहीं मानोगे। जब शरीर ही मेरा नहीं, धन कैसे मेरा है? धन तुम्हारा है, शरीर तुम्हारा है, बोलो है? क्या अधिकार है शरीर पर? क्या हार्ट तुम्हारे कहने से चलता है? क्या खाना तुम खुद पचाते हो? क्या है तुम्हारा, बोलो? क्या करते हो तुम? मां ने एक नाम दे दिया, तुम बड़े हो गए। भोजन कौर में डाला। कैसे भोजन? तुम पचाते हो भोजन? जो जरूरी है वो अंदर रह जाता है, बाकी विष्टा के रूप में निकल जाता है। वो विष्टा को देखना भी नहीं पसंद करते। 9 द्वारों से क्या गंदगी निकल रही है? आत्मा की उपस्थिति में सब हो रहा है। और आत्मा है तो सब है, पर आत्मा सबसे भिन्न है। आत्मा की उपस्थिति में शरीर है। आत्मा निकल जाए तो मुर्दे को दर्द होता है क्या भाई? नहीं होता। तो आत्मा की उपस्थिति से हाथ हिल रहा है। यदि आत्मा में भी हाथ हिलेगा तो आत्मा की उपस्थिति में शरीर क्रिया करता है। यही है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जो कुछ करेगा मन वचन काया से होगा। शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। समझे? पहले ये आप निश्चय करो कि शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा की उपस्थिति में शरीर क्रिया करता है। और शरीर ही कर्म नजरा कर सकता है। इस देह के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त करोगे। जैसे घी बनाना है तो बनाओ घी, उसको मक्खन को बनेगा। क्या चाहिए? तपेला चाहिए बीच में। ऐसे कर्म जो लगे हैं आत्मा पर, वो शरीर पर हैं। शरीर को तपाओगे तो आत्मा नजर हो जाएगा। शरीर की सुकमालता बनाओगे, शरीर से राग द्वेष करोगे तो कर्म का बंधन हो जाएगा। शरीर सहयोगी भी है, पर शरीर की यदि तुमने शरीर का दुरुपयोग किया तो आपको नीचे ले जाएगा। जो लोग हिंसा करते हैं, मांसाहार करते हैं और करते हैं, क्रोध करते हैं, तो शरीर कर्म करता है, आत्मा पर चिपक जाते हैं। फिर चिपक जाते हैं तो अगली जोनी में आत्मा को भुगतान करना पड़ता है। जैसा कर्म किया वैसा आत्मा। आत्मा की उपस्थिति में शरीर करता है।
तो शरीर जो करता है आत्मा का शरीर से संबंध है। वो शरीर जैसे छूटेगा तो जो कर्म किए हैं वो आत्मा पर लग जाएंगे। देखिए, आत्मा में 8 गुण हैं और 8 ही कर्म है। जो जो कर्म किए वो आत्मा, हमें दिखाई नहीं देते कर्म, हम छद्मस्त हैं। भगवान अरिहंत परमात्मा को या केवल ज्ञानी को कर्म दिखाई देते हैं। आत्मा में 8 गुण आपको दिखाई देते हैं। मैं आत्मा, तुम आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन। अनंत का मतलब इसका अंत ही नहीं। अनंत सुख आत्मा में है, अनंत शक्ति आत्मा में है। क्षायक समकत अटल अवगाहना, ये आत्मा एक ही समय में सिद्धशिला जाएगी, इतनी शक्ति है। गुरु लघु आत्मा ना हल्की है ना भारी है। आत्मा निराकार है, कोई आकार आत्मा का है ही नहीं। ये आत्मा के गुण हैं। और 8 ही कर्म लगे। कर्म शरीर ने किए, पर मान लिए मैंने किए। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय कर्म के कारण हम सब संसार में। सबसे बड़ा मोहनीय कर्म, 70 करोड़ कोटि सागर मोहनीय कर्म, ये सेनापति है। जिस राजा युद्ध करता है, सेनापति हार जाए तो सेना क्या करेगी? बस सेनापति को हरा दो, तुम अपने मालिक बन जाओ, केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, हटाओ सेनापति चंदन जैन, है ताकत तो। राहुल जैन, मनी बोलो, जैन, एक सेनापति को हटा दो, जम्मू कश्मीर, तुम्हारा काम बन जाएगा, जो जन्मों जन्मों से नहीं बन पाए। बड़ा कठिन है सेनापति को हटाना। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आज ये भगवान की महक मेरे तक जैन परिवार ने अपना काम है। आप एक बार अपने अपने घर में, खाली पूरे परिवार तक ही मैं सीमित रखती हूँ कि आपने अपने परिवार को इकट्ठा कर दिया तो 5 के 50, 50 के 500 हो जाएंगे, और 5000 के 0 देंगे तो 5 कोटि हो जाएंगे। ऐसा ये शिविर गुरुदेव हर ग्राम में होना चाहिए। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, आत्मा आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक असंख्यात परदेशी आत्मा अपने भीतर गहरे गहरे चले जाएं। मैं आत्मा हूँ, यही सत्य है। इस सत्य को आत्मसात करते चले जाइए। इसमें एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आइडियानंग, नमो उच्छयनंग,
नमलोय सब साहुनं धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चकवट्टी महलियो संति संति करलोय पत्तो भई मनुत्तरम चैता भारंग वासं चकवट्टी महलियो संति संति करलोय पत्तो भई मनुत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण लो हरण जगत में और न कोई होगा जो उसका अजर अमर उसका सदा ही मंगल होगा। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।